वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम पढ़ लें, मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की जीनत और रौनक मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? जो कुर्सियां आगे की खाली हैं थोड़ी सी भर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। जो पीछे के लोग हैं उनसे गुजारिश है, आपने अगर बदनसीब लोगों को नहीं देखा हो तो उन लोगों को देखो जो बगैर ईमान लाए मर गए, और अगर कम नसीबों को न देखा हो तो अपने सीधे जानब देखो, इधर हुजूर की महफिल हो रही है, उधर वो बातें कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। जब तक कौम में ऐसे बच्चे दरियाफ्त होते रहेंगे, इस कौम की हालत यही रहेगी कि 11:15 बजे के वक्त में 11:15 बजे हैं और ये लोग वहां पर आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हुजूर की महफिल को मुतासिर कर रहे हैं। यकीन जानिए इन बच्चों की तरबियत नहीं हुई। मुझे इस महफिल में इनके ना बैठने पर अफसोस नहीं है, बल्कि इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर अफसोस है अल्लाह कि ये कैसे इनके घर वालों ने इनकी तरबियत की है कि इनको ये भी शऊर नहीं कि हुजूर की महफिल हो रही हो। मुझे लगता नहीं इसमें से कोई गैर मुस्लिम हो, सारे मुसलमान होंगे। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं भाई, आप बैठ जाओ। हमा हमी का माहौल है, आपके यहाँ भी जलसे का माहौल नहीं है। इधर लोग जितने खड़े हैं इनमें से जितने मुसलमान हो अंदर आ जाएं, बाकी खुदा रसूल के वास्ते अपने घर जाएं, अपना वक्त खराब ना करें बेवजह में। जिन लोगों को मोबाइल चलाने का बहुत शौक हो उनको अपने बिस्तर पर रहना चाहिए, हुजूर के महफिल में नहीं आना चाहिए। इस महफिल के भी कुछ आदाब हैं जी। ऐसा नहीं कि इस महफिल का कोई अदब ही नहीं है। हमारी महफिलें अब ऐसे इंतशार की नजर हो रही हैं, उनसे कुछ मिलता नहीं। कोई चाय की नजर हो गई, कोई सिगरेट की नजर हो गई, कोई इसकी नजर हो गई, उधर वो चाय की दुकानें खुल गई। हुजूर की महफिल के वक्त में ये सब करना, ये सब मकरू है, खराब बात है। जब हुजूर के जिक्र के लिए आपने वक्त निकाला है और हुजूर के ही आप हो ना सके। देखो भाई, मैं फिर गुजारिश करता हूं, चूंकि मैं जलाल तो मैंने सीखा ही नहीं, चूंकि ये जलाल होता क्या मैं इसकी डेफिनेशन नहीं समझा। अगर किसी जाहिल को गुस्सा आए तो लोग उसे गुस्सा कहते हैं, और किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को आ जाए तो जलाल कहते हैं। ये गुस्से को ये एक नया नाम देते हैं लोग, इसकी तावील निकालते हैं। गुस्सा चाहे किसी को भी आए, वो गुस्सा गुस्सा ही है, ठीक है। हाँ, इमाम गज़ाली लिखा है गुस्से और जलाल में एक फर्क है, और जो लोग अपना जलाल कहते हैं उनको भी ये फर्क नहीं मालूम होगा।
गुस्से और जलाल में ये फर्क है कि गुस्से पर सामने वाला गुस्सा करता है, मगर जब जलाल आता है तो फिर सामने वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो बोले। तो लिहाजा गुजारिश करता हूं कि मैं इधर जो लड़के खड़े हैं 10, 15, 20, आप में से एक आदमी चले जाओ और इनसे हुजूर के वास्ते से कह दो, या तो ये खामोश हो जाएं, अगर खड़े भी रहे वहां तो खामोश रह जाए हो जाए। खैर अब आप मेरी तरफ देखें। हाँ, एक आदमी चले जाओ। ये रात में जो दुकान जिसने लगाई है इसको फायदा तो होगा मगर इसका नुकसान भी इसको होगा, क्योंकि इसकी इस दुकान से हुजूर की महफिल मुतासिर हो रही है। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हुजूर की महफिल मुतासिर होती है, आप जरा गौर तो करो, इमाम मालिक मदीने में हदीस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? जल्दी बोलो, क्या पढ़ा रहे हैं? और जो लोग ज़ौक़ नहीं रखते वो जलसे में ना आए, वो बोझ हैं। जरा क्या पढ़ा रहे हैं? बोले हदीस पढ़ा रहे हैं। और फिर रोने लगे, आंखों से आंसू आए, और जब ज्यादा रोए तो आपके शागिर्दों ने नोटिस किया हदीस में कोई ऐसे लफ्ज नहीं थे कि ज्यादा रोना होता। बाद में पूछा, हुजूर ये आप इतने रोए क्यों हैं? फरमाया मेरे कुर्ते में देखो तो पीठ पर 6 जगह बिच्छू ने काटा था और अंदर बिच्छू था। बिच्छू का डंक कोई आम डंक नहीं होता है, जिनके बिच्छू ने काटा है उनको पता होगा बिच्छू काटता है तो कितनी तकलीफ होती है। इमाम मालिक जो है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बिच्छू को निकाल दिया। कहा हुजूर बताया क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर की हदीस चल रही थी, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि हुजूर की बात बीच में आधी रह जाए, लिहाजा मैंने उस बिच्छू को तो बर्दाश्त कर लिया मगर नबी की हदीस को आधा बयान करके उठ जाना ये बर्दाश्त। वाह वाह, अब इमाम मालिक है तो क्वालिटी भी तो है ना, क्या बात है, आप समझ रहे हैं? खैर तो बड़े अच्छे लोग हैं। खैर मैं अपनी बात शुरू करता हूं, अभी बात कर ही रही है। खैर अभी आपने जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब को, कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी मद्दजिल्लाहुल आली को सम्मान किया। ये बड़े अच्छे नात खां हैं, नात गो शायर हैं, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और आप देख रहे हैं मिंबर पर हजरत सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत की अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और भी उलमा तशरीफ रखते हैं। हमारी तरफ जब कोई सुभान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है बताइए? क्या मिलता है आपके यहाँ बताइए? 90 मिलती हैं। और अम्मी भी अपने बेटे को एक नेकी नहीं दे सकती, मगर अल्लाह एक बारी में 90 दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। हरीस से मतलब लालची है, तो मोमिन नेकी चाहता है। शायद इस पूरे मजमे में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है नेकियों के मामले में, तो मैं सुभान अल्लाह कहता भी हूं और कहलवाता भी हूं। हाँ, इबलीस को यह धोखा हुआ था कि उसके पास बड़ी नेकियां हैं, तो आप में से अगर कोई ऐसा शख्स बैठा हो वो ना बोले, बाकी जोर से जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप तो माशाअल्लाह बोलना जानते हैं। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, हदीस शरीफ में, उसने कहा मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना है, आप मुझे कोई मुजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, आप बताएं क्या देखना चाहते हैं? कहने लगे जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखाऊंगा, आप बताओ क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। फरमाते हैं आप क्या देखना चाहते हैं? हजरत ईसा एक पहाड़ पर चढ़े हैं, और ये इंजील में लिखा है, अंग्रेजों ने जो छापी है लंदन से, उन्होंने कहा, हजरत ईसा कहने लगे आई एम गोबे, मैं जा रहा हूं, मगर मेरे बाद ये दुनिया खाली नहीं रहेगी, मेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा, कौन आएगा? बोलो अल्लाह का, जल्दी बोलो कौन आएगा? अल्लाह का हबीब आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती खड़े हैं, कहने लगे हुजूर आपके बाद आने वाले, आपका कमाल तो यह है
कि कोड़ियों पे हाथ रख दे अल्लाह शिफा दे दे, आप अंधों पे हाथ लगा दे अल्लाह आंखें दे दे, मुर्दों पे हाथ फेर दे अल्लाह जिंदगी दे दे, तो क्या वो भी ऐसा कमाल रखते होंगे? हजरत ईसा बोले नहीं, उनकी शान अलग है, मेरी उनके सामने क्या मामला है। फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम सुनो, जब मैं जमीन पर लेटे हुए मुर्दे पर हाथ रखता हूं तो मैं भी जमीन पर होता हूं, मुर्दा भी जमीन पर होता है। मैं जब अंधे के ऊपर हाथ फेरता हूं तो मैं भी वही होता हूं, जिसकी आंखें नहीं होती हैं वो भी वहीं पर होता है। और जब मैं कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरता हूं तो कोड़ी भी जमीन पर होता है और मैं भी जमीन पर होता हूं। मगर आमना के लाल का कमाल ये होगा, वो जमीन में मक्के में खड़े होंगे और उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देंगे। नारे तकबीर, जोर से बोलो। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत। चांद के नबी कुछ नहीं कर सकते, वो कहते हैं वाबी देवंदी माज़अल्लाह, लानत हो बदबख्तों पर, नबी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बताओ, ये चांद के टुकड़े किसने किए? हुजूर को पत्थर सलाम करते हैं, आपको तो आपकी बेगम सलाम नहीं करती, तो आप हुजूर के बराबर की बात करते हैं। अरे आपकी तो हैसियत कुछ नहीं, औकात कोई नहीं। अगर आप मुझसे ये कहें कि तो आपके नबी हमारे नबी हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हैं, मैं तो ये भी नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोले तो सही जरा यार, बोले तो सही। रसूलों से आला, रसूलों से आला हमारा नबी। तो वो आदमी यहूदी हुजूर की बारगाह में खड़ा है, कहता है क्या आप मुजज़ा दिखा सकते हैं? हुजूर ने फरमाया बोले क्या देखना चाहते हैं? कहा जो आप चाहें। हुजूर ने फरमाया, वो कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, वो कब्रिस्तान में काफी वक्त हो गया उसको मरे हुए, क्या वो जिंदा हो सकती है? मेरे हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। मेरे सरकार गए कब्रिस्तान में, जाके पूछा कौन सी कब्र है? उसने कहा मेरी बेटी की ये कब्र है। सरकार ने फरमाया ओ लड़की, तुझे आमना का लाल बुलाता है, जरा बाहर को आ। अभी हुजूर ने ये लफ्ज पूरे नहीं अदा किए हैं, इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए कि वो लड़की की कब्र में हरकत पैदा हुई। आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी इधर गिरी, और वो लड़की आवाज दे के खड़ी हुई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जोर से बोलो माशाल्लाह। अब आप बोले लगा के आप लोग माशाल्लाह अपनी मर्जी से बैठे हो, बड़े अच्छे लोग। एक दो शेर की फरमाइश की गई है। सुभान अल्लाह। अब इतनी अच्छी आवाज है इनकी मोहम्मद अली फैजी साहब की, इसके बाद नात पढ़, मैं इसी वजह से इनसे कहता हूँ मुझे पहले तकरीर करने दिया करो, और मैंने बाद में 2-3 शेर भी पढ़ने होते हैं। तो आप इतनी अच्छी आवाज के बाद मेरी आवाज क्या पसंद आएगी आपको? मगर सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। आप लोगों में से भी भैया जिसको नेकी की कमी लग रही है वो सुभान अल्लाह कह दो। नहीं मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, जिसके पास ज्यादा हो बिल्कुल ना बोलो, खामोश रहना है। अब अगर वैसे आप अपनी नेकी मुझे भी दे के जा सकते हो, सुभान अल्लाह कह लो, ज्यादा नेकियां हो तो। मैं गरीब हूँ, जोर से बोले, बड़ा मसला है। 2-3 शेर पढ़ूं भाई, मैं कई साल पहले ये कलाम पढ़ता था, 2-3 शेर पढ़ दूं। किसी लड़के ने सुना है, वो कह रहा है भाई जरा माइक ठीक कर दें, बहुत अच्छा माइक है, आप ही की तरह है, थोड़ा सा ठीक करना और करें, आवाज बढ़ाएं, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना
जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। पढ़िए, ज़हरा का वो, पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। और दो चौखटों से कभी साहिल खाली नहीं गया, दो दरवाजों से कभी साहिल खाली। एक मेरे हुजूर का दरवाजा है, एक बिल्कुल बराबर में मेरे नबी की बेटी का दरवाजा है। आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, मक्ते की शक्ल में, मक्ता जरूर पढ़ना चाहिए। एक शायर का बेचारे का ले दे के मक्ता तो होते ही पूरे कलाम में। आखिरी शेर पढ़ता हूं, समझ आ रही नहीं आ रही? आखिरी शेर पीर साहब का नमकता है। एक साहब रात पीर साहब का नाम ले रहे थे, कह रहे थे गुलाम नसीर गुलड़वी। मैं गल के देखो ये है, शायरी से शगफ ना रखे आदमी तो ऐसे उल्टे सीधे नाम लेता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर, वो क्या कहते हैं जरा पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा, आवाज आनी चाहिए, ज़हरा का वो, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा को कम करें भाई, एक को कम करें, आवाज बढ़ाएं, बस मैं तकरीर शुरू हो रही है, यहां से बैठ जाए। सवाल है मेरा, और ये सवाल पे तकरीर है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? बस ये सवाल है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ खाने पीने के लिए तो जानवर काफी है, लंबी नींद लेने के लिए जानवर काफी है। इंसान क्या समझता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। मैं क्या समझता हूं कि ये जो कुर्सी मुझे मिली है यूं ही मिल गई? नहीं। सबसे पहले मुझसे हिसाब होगा, फिर आपसे हिसाब होगा। कयामत के दिन पहले उलमा से हिसाब होगा, जिन्हें मिंबर दिए गए, जिन्हें जबानें दी गई, जिन्हें आवाजें दी गई। सबसे पहले जिन्हें मिंबर मेहराब दिए गए उनसे हिसाब होंगे। मैं आपसे सवाल इसी वजह से कर रहा हूं, को थोड़ा सा और कम कर दें, इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, बेस बढ़ाएं, थोड़ा बेस इसमें भारीपन पैदा कर दें, बेस हाँ और ठीक करें और बढ़ाएं, बस यहाँ रहने दें, हाँ यहाँ रहने दें, बस ठीक है, बहुत अच्छा माइक है आपका। इको और कम कर दें, इसकी गूंज और कम कर दें। मेरी आवाज में ऑटोमेटिकली गूंज है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया?
खाने पीने सोने के लिए तो जानवर भी हैं। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। आपने अपने लिए कार बनाई, उसका एक काम है, मोटरसाइकिल बनाई, उसका एक काम है, आपका वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक काम के तहत है। इंसान ने इंसान के लिए जितनी भी चीजें ईजाद की वो सब बामकसद है। तो क्या इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, परखने के लिए, इम्तिहान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, हदीस कुदसी है, तो मैंने इंसान के साथ उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा भी किया। यानी मेरा और आपका नफ्स है, ये मेरा दुश्मन है, और अल्लाह फरमाता है इंसान का नफ्स ये मेरा भी दुश्मन है। अब जरा गौर करो, इसका मतलब क्या है? फजर में आप सो रहे हैं, नींद आ रही है तेज वाली, खूब गरमाई है, लिहाफ के अंदर गरम लिहाफ है, अच्छा बिस्तर है, अजान की आवाज आ रही है फजर की, आपने कहा उठ जाऊं, एकदम आंख खुली है, नफ्स कह रहा ना जा, दिल कह रहा है जा, रूह कह रही है जा, नफ्स कह रहा है ना जा, थोड़ी देर और आराम कर ले, दिन निकल जाए तो चले जाना, अभी बड़ी सर्दी है, पानी में गलन है, हाथ बाहर निकालेगा, ठंडे हाथ हो जाएंगे, बिल्कुल गर्माई जाया हो जाएगी, ना उठ। उसने कहा नहीं, मेरा ईमान कहता उठूंगा। वो जाता है और जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया, और ठंडे पानी से वुजू करने के बाद फिर वो मस्जिद में कांपता हुआ गया, और उसने अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ी, अपनी नाक अल्लाह के सामने रगड़ी, और जैसे ही नाक रगड़ी फरिश्तों ने कहा इसने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। नारे तकबीर, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, चाचा इधर देखो, इसने पहली कामयाबी हासिल कर लिया। ये अपने घर गया, इसने फजर की नमाज को मुकम्मल किया, कंप्लीट करने के बाद नाश्ता किया, घर से निकला, जैसे निकला था एक बेहुदा, बेशरम, बेगैरत, बेहया लड़की सामने आ गई। उसके जिस्म पर माज़अल्लाह बहुत टाइट लिबास है, बड़ी घटिया किस्म की बदतरीन, घर की बदतरीन लड़की जब बाहर आई, उसके जिस्म पे टाइट कपड़े, खूबसूरत है, इसकी एक नजर पड़ी तो एक में कोई गुनाह नहीं, एक को माफ है, मगर इसकी दूसरी नजर ने बार बार तकाजा किया देख ले, नजर कह रही है देख ले, दिल नजर कह रही है देख ले, अंदर से नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ी हसीना है, देख ले, बड़ी हसीन है, एक मर्तबा इसको देख, इसके जिस्म को देख। ये जो नजर है ना, ये जो नजर है, ये शैतान के दो तीर की तरह है। औरत के अंदर इंसान जब नजर डालता है तो शैतान के दो तीर इंसान के आके लगते हैं। उसने अपनी नजरों को झुकाया, उसका नफ्स कह रहा है नहीं देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, मगर उसने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी ये आंखें, कल को मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, गवाही देंगी। ऐ अल्लाह, तूने काबा देखने के लिए दी थी आंखें, तूने दी थी अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दी थी उलमा का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने गंदे नजारे दिखाए, इसने गंदी चीजें दिखाई, इसने गंदगी की। निगाहें गंदी जब तेरे खिलाफ जवाब देंगी, वो कहेगा, कहता है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना आंखों का जिना है। नफ्स कहता रहा, भौंकता रहा, नफ्स कुत्ता, मगर उसने नजर नीचे झुकाई, वो लड़की चली गई। उस मुसलमान ने कहा या इलाही रंग लाए, जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो इसने दूसरी फतह अपने नफ्स पर हासिल की, और अल्लाह के फजल से ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो। सुभान अल्लाह। और अगर इसने ऐसा नहीं किया, फजर में भी सोता रहा और पैसा कमाता रहा, दौलत दौलत, पैसा पैसा, दौलत दौलत, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं और आपसे ही तकलीफ आपको बताने के लिए आया हूं। ये बताएं, आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह हम सबको जन्नत अता करे, कहो आमीन। आमीन आमीन। अब तो जन्नत की बातें नहीं होती, किसी को जन्नत ही नहीं चाहिए। एक शायर बैठ उसमें माइक पे खड़े हो कहता है जन्नत नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। अबे आपको जन्नत दे कौन रहा है भाई? हुजूर ने फरमाया जन्नत मांगो, और मिंबर पे तुम हदीस के खिलाफ जा रहे हो। जन्नत नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको भाई? कम से कम शऊर के कोई नाखून लो ना, क्या कहां जाओगे फिर?
जन्नत नहीं चाहिए तो कहां जाओगे? जन्नत नहीं चाहिए एसी के कमरे में सोएंगे, जन्नत नहीं चाहिए गाड़ियां बेहतरीन चाहिए, दुनिया में सारे आराम चाहिए, आखिरत में फकीर बनेगा। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, इधर देखो, मेरी तरफ गौर करें। हुजूर फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा। आप समझ रहे हो? जन्नतियों को जन्नत में, अरे वो नेमतें होंगी अल्लाह की जो चाहो उसमें मौजूद है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहो इसमें मौजूद है, जो चाहो जन्नत में मौजूद। मगर फिर भी जन्नतियों को एक हसरत होगी, एक। वो अर्ज करेंगे माल, वो अफसोस करेंगे, या रसूल अल्लाह जन्नत में या जन्नती अफसोस करेंगे? कहा मेरे नबी ने फरमाया अफसोस करेंगे, काश जो हमने दुनिया में बैठ के वक्त खराब किया इधर उधर, उसमें भी उसी अल्लाह को याद कर लिया होता जिसने हमें जन्नत से नवाजा है। यानी जब दिन निकलता है तो कहता है ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन जब निकलता है तो कहता है मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। मगर हम दौलत दौलत में लग गए। कितने लोगों की तुमने मौत होते देख ली। अल्लाह फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर इसको हीरे जवाहिर और इसको एक जंगल भर के खजाना दे दिया जाए तो एक दिन में जंगल को उसको ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलता चला जाएगा। यानी इस कब्र की मिट्टी ही इसकी जो है वो हबिस को खत्म कर सकती है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा पैसा पैसा पैसा। यानी पैसा तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ पैसा और पैसा पैसा। फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। वो कहता है कि तुम हाँ जान जाओगे, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कि तुम हाँ जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ तुम जान जाओगे। यानी अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। ये जो दौलत के लिए तूने अपने रब को छोड़ा है, ये दौलत तेरे किसी काम नहीं आएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी को गौर कर और जरा समझ। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, जरा गौर करो, गाने गाता था, गाने गाते गाते पैसे कमाता था और बहुत ज्यादा गाते गाते अपडेट हुआ। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज जीती, एक फाइनल वेरीफाई किया गाने का और उसको एक मर्सिडीज मिली। और जब उसको एक मर्सिडीज मिली तो अब वो और आगे बढ़ा। उसने दूसरा, तीसरा, चौथा उसने मुकाबला जीता। उसके बाद उसने यूरो, डॉलर और इतने पैसे उसने कमाने शुरू कर दिए कि डॉलर में कमाई आने लगी, यूरो में, दिरहम में पैसे आने लगे। उसने एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया और उसके बाद उसने गाड़ियां खरीदी। 19 साल की उम्र में दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद उसने अम्मियां अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मगर 23 साल की उम्र में खड़े होकर गाना गा रहा था। गाना गाते 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 गिर गया और जैसे ही वो गिरा है तो उसका अब चेकअप हुआ है और जब चेकअप हुआ है तो पता लगा है दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब मियां इसका गाना खत्म, अब इसके गुर्दे दोनों फेल हो गए, डायलिसिस मोड पे आ गया। 1 हफ्ते में एक बार खून मशीन से चेंज किया जाता है और चेंज होने में 20,000 रुपए लगते हैं। अब जरा गौर करो, एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। एक उत्तराखंड में लड़का मुझको मिला, उसको डायलिसिस हो रहा था, डायलिसिस। और डायलिसिस उसकी ये जो रक्त थी ना, ये फड़क रही थी। 25 साल की उम्र थी उसकी, या 23, 24, 25 साल की उम्र थी। मैंने उसकी नक को देखा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रो के कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दो, मैं दिल्ली में अस्पताल में जाता हूं और दिल्ली में अक्सर रहता हूं, वहीं इलाज कराता हूं, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मुझे डायलिसिस होता है। तो मेरा जब डायलिसिस होता है तो ये दोनों मेरा जो हाथ है ना, इसकी नस हमेशा फड़कती रहती है। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई इधर बच्चों को छुपा दो भाई, वरना मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, चूंकि मेरा मूड बन नहीं रहा है तकरीर करने में। उसकी वजह यह है कि लोग ध्यान से सुने तो बात बंदा करे भी। एक कौन से इंसान के बच्चे बन जाओ भाई, अल्लाह ने शऊर दिया है थोड़ा बहुत। एक तो वैसे बड़ा बोझ होता है जलसे में, एक बोझ ये होता है कि इधर देखो उधर देखो, और ये एक बोझ ये कि लोग परेशान करते हैं, सोचते नहीं बात को, उनके बाद गौर नहीं। इंसान अपने ऊपर गुजरती है तभी समझता है, उससे पहले नहीं समझता। डायलिसिस क्या है? खतरनाक प्रोसेस है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो कभी आपने कहा है अस्पतालों में जाके देखना, जिनके गुर्दे खराब हैं, फेल हैं, उनकी जिंदगियों को देखो, काउंट पढ़ो,
कभी पढ़ो, देखो जरा गुर्दे दोनों फेल है, कैसी जिंदगी है उनकी। तुम आपने कहा है 2 रकत नमाज पढ़ के कभी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक फेल नहीं है, तेरा फजल है, तेरा करम है। मुझे कश्मीर से टेलीफोन आया एक आदमी का और कहने लगे वो आपको तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास भाईजान वक्त नहीं। तो कहने लगे कि वो ये जो भाईजान है इनका नाम मोहम्मद सलीम है, ये कैंसर के मरीज हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि ये आपकी एक तकरीर सुन लें। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसी बात तो मैं गया, मेरी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, किसी लायक इंसान नहीं, मैं घटिया इंसान, मगर गया। उस आदमी से मेरी मुलाकात हुई, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। कमरे में मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर। कहने लगे सुना नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, मगर कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कैंसर की वजह से कौन शुक्र अदा करता है? कहने लगे जरा सोचे तो आप, कितनों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, कितनों को एक्सीडेंट से मौत आ जाती है, मगर मेरे अल्लाह का करम है मुझे 2 महीने पहले डॉक्टरों ने बता दिया कि तुझे मरना है। चूंकि मैं गुनहगार बहुत हूं तो मुझे लगता है कि 2 महीने रोऊंगा तो जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कहते हैं मैंने बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी, मगर जब कैंसर के बाद नमाज पढ़ी है तो अब रात को ये सोचता हूं कि 2 महीने के बाद कब्र की अंधेरी में होऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी भी डाल दी जाएगी, फिर जब उसके सामने रोता हूं तो बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी और नमाज कैंसर के साथ भी पढ़ी, मगर मेरे ये सजदे जो कैंसर के साथ हैं मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी के उन सजदों पर भारी हैं जो बगैर किसी फिक्र के किए गए थे। ये सजदा जब मैं अल्लाह के सामने रो के कहता हूँ मालिक मैं तो एक छोटे से मैं मकान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमरे में रहना, तो फिर कब्र में कैसे रहूंगा? कहता है ये कहते कहते रोज रोता हूँ। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, वो बहुत रोया। मैंने बड़ा पॉजिटिव उसके पास से ये बात ली। अच्छा मैं उसकी बात कर रहा था जो वो गैर मुल्की लड़का था, अपने पड़ोसी मुल्क का, यहाँ अपने पड़ोसी मुल्क का, वो गाना गाते गाते खैर वो गिर गया। अब उसको डायलिसिस होते होते एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसके बच्चे छोड़, उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ा, भाई ने अपना गुर्दा उसको दिया, मगर वो भी ठीक से जो है वो तब्दील नहीं हो सका, ट्रांसप्लांट ना हो सका, उसमें इंफेक्शन हो गया, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, मौत करीब आ गई, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सब घर वालों ने छोड़ दिया। अब रोने लगा। बीबी ने कहा रोने का सबब क्या है, आखिर रोते क्यों हो? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैं सोच रहा हूं गाने गाए, आज बुरा वक्त आया तो सबने मुझे छोड़ दिया। अगर मैंने गाना गाने के बजाय अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरे मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता, मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मगर आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, सैयद साहब अगर आप अभी तक नहीं मरे तो आप भी शुक्र अदा करें। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चे यतीम हो गए होते। आप यतीम बच्चों को गौर करें, जाके देखें, यतीम जब कोई बच्चा होता है तो यतीम का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी नाता तोड़ लेते हैं यतीमों से। कौन अगर आप इंतकाल कर जाते तो कौन आपके बच्चों के सर पे हाथ रखता? कौन आपके बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करता? आपके बच्चे बेसहारा हो जाते। अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो कहें ऐ मालिक तेरा शुक्र है, अब ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है। मगर इंसान दुनिया को सब कुछ समझ रहा है। मौला एक कायनात मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने का मकाम नहीं है। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया? सिर्फ वैसी बातें करने के लिए? यूट्यूब पे लगे रहने वालों, इंस्टाग्राम पे लगे रहने वालों, हर वक्त जो है वो फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारा डेटा, ये तुम्हारी डेटा की जीबी कंज्यूम नहीं हो रही है, ये आपकी जिंदगियां कंज्यूम हो रही हैं। ऐ मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो। अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये जिंदगी इस वजह से नहीं दी गई थी कि चौराहे पे बैठ के बहस की जाए, इस वजह से नहीं दी गई थी कि सिर्फ दुनिया बल्कि बरेली से मेरे ताजुल शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो ताजुल शरिया ने 100 साल के बाद कहा, ये तो पोते ने कहा, मगर दादा 100 साल 125 साल पहले इससे भी बड़ी बात कह के गए। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने अहले बैत, हुजूर सैयद शबाब मियां शाह साहब किबला
उठे बीबा। हाँ हमारे लिए। ए भाई कहाँ जा रहे हो? आप लोगों को बिल्कुल एहतराम नहीं कोई। मुंह में गुटखा रखे इंसान अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। एक 20 mg की गोली भी असर करती है उसके ऊपर, इंसान को ये पता नहीं। अपनी जान को क्यों हलाक करते हो भाई गुटखे खा के? आप जरा गौर करो, 200 mg की गोली आपके सर का दर्द खत्म कर देती है। तो ये जो इतना बहुत सा रोज आप खा रहे हैं, ये एकदम असर नहीं होगा, हल्के हल्के होगा। और मेरे दोस्त, जिस दिन वक्त अल्लाह ना करे कभी आए, जाओ लखनऊ PGI में कैंसर डिपार्टमेंट में जाके देखो। आपको पता है मोहम्मद अली भाई गए थे, बता रहे थे, ऐसे करके मुंह ढके हुए लोग हैं, उन्हें देखने के लिए डॉक्टर आते हैं तो वो मुंह ढके हुए होते हैं। तो पहले उनके स्प्रे मारा जाता है ताकि बदबू कम हो जाए सड़ान में, गलान में। उसके बाद वो जो है ना, उसके बाद वो डॉक्टर उनको देखता है। जरा गौर तो करो, जब आपके खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये क्यों अपनी जान हलाक करते हो? अल्लाह के रसूल ने तो तुम्हें ये बताया कि तुम 5 बार दिन में वजू करो, तो एक वजू में 3 बार कुल्ली करो। जरा क्यों बताओ, क्यों अपना बात करते हो? मैं किसी का मुखालिफ नहीं, मैं अपने नौजवानों से कहता हूं ये गंदी बातें ना करो। काम ऐसी चीज खाते क्यों जो थूकनी पड़ती है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बनाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए, सुभान अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत के लिए। फलां का लड़का बिगड़ गया, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, इनकी माओ से पूछ लेना। 50 साल के लोग अब खड़े होकर पेशाब करते हुए नहीं मिलेंगे, समझदार होते हैं 40-45। ये नए लड़के जो हैं खड़े होकर पेशाब जो करते हैं, जिनके कानों में लीड लगी हुई है, गाना सुन रहे हैं, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। मुझे बताओ, जो गाना सुनते सुनते मर गया। अभी हम आ रहे थे कुछ दिन पहले, तो एक लड़के के कान में लीड लगी थी और मोटरसाइकिल को उसकी ट्रक ने कुचल दिया, तो उसकी वो लीड भी पीछे पड़ी रह गई और उसका भेजा भी पीछे पड़ा रह गया। लोगों ने उसको निकाला। अब बताओ, जो गाना सुनते सुनते मोबाइल में उसके गाना चल ही रहा था, बंद नहीं हुआ था, ये बताइए जो जिस हाल में वो मुसलमान था, इस हाल में उसकी मौत हुई है और उसके बाद उसके जिस्म को पोस्टमार्टम वालों ने चीरा भी है। मैं पूछता हूं कि ये बताएं, ऐसे अगर मौत होगी तो बंदा फिर किस हाल में उठेगा? बताओ। अल्लाह, जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं इनसे पूछो कि जब ये अपनी माओ के पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? फलां की लड़की बिगड़ गई, फलां की बहू बिगड़ी हुई आ गई, फलां की बहू जब से घर में आई है बिगाड़ पैदा हो गया। ओ मेरे दोस्त, ये आपकी ही वजह से हुआ। आपने माल देखा, दौलत देखी, मगर आपने दीन नहीं देखा। मेरे नबी फरमाते हैं शादी करो तो 3 चीजें देख के की जाती है शादी, एक तो दौलत, एक खूबसूरती और एक दीन। फरमाते हैं मगर मैं तुमसे कहूंगा, अगर कोई औरत दीनदार है और वो अगर कनीज है और अगर उसका रंग काला भी है, तो मैं कहूंगा उन खूबसूरतों से शादी ना करो, मालदार से ना करो, उससे करो जिसको अल्लाह ने दीन अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और ये कोई जरूरी, बोलो जल्दी बोलो, मेरी तरफ देखो, गौर करो। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, तवज्जो करो। ये जो बच्चे लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे पैदा होने के बाद फिर अम्मी का असर होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपके गांव में कोई समझता हो, आपके यहाँ कोई समझता हो, तो उनको समझाओ। इस्लाम तो बहुत पहले से इस बात को कहता है, मगर आज मेडिकल ने इस बात को जब कहा, मेडिकल साइंस ने, तो सबने मान लिया। एक इंग्लिश में एक बात है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी हल्के हल्के चीजों का हो जाना। एकदम बेटी बिगड़ती नहीं, पहली माँ बिगाड़ती है उसको, कि एकदम बेटा बिगड़ता नहीं, बाप बिगाड़ता है, माँ बिगाड़ती है। आपको तजर्बे के लिए बता रहा हूं, ये बच्चों के ऊपर रिसर्च हुआ था, 27 साल रिसर्च हुआ। ये बच्चे मां के पेट से पागल कौन पैदा होते हैं, यानी 27 साल रिसर्च हुआ। हार्वर्ड ने रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनकी मां, इनके बाप ने इनकी मां को मारा। मार तो बीबी को रहा था वो जाहिल, मगर उसको ये खबर नहीं कि बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। 80% बच्चे पागल हो जाते हैं। मां अगर बीमार है तो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। मां अगर टेंशन लेती है तो बच्चे के ऊपर असर हो जाता है। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, मां के खाने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। और डॉक्टर कहते हैं अगर चाहती हो बच्चा ताकत
ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि ज्यादा आयरन के लिए तुम बादाम खाना, ज्यादा आयरन के लिए सेब खाना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना और धूप के नीचे बैठना। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो तो विटामिन सी के लिए ऐसा करना कि नींबू और संतरा खाना। मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, नारे बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, नारे रिसालत। बोलो भाई। आप गूंगे हो तो वैसे बोलो, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। हैं? अब अपनी बीवियों को समझाओ, इतने महंगे महंगे सूट लाके देते हो, इतना नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ? क्या बात है, वाह वाह। माँ के पेट से दीन सीखा हुआ। आपको पता है दिल्ली के करीब में एक जगह पानीपत, करनाल, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोया। अब 4-5 दिन रोया, गैर मामूली बात तो नहीं थी, मगर पूरे 1 हफ्ते रोया। अब गैर मामूली बात हो गई। एक डॉक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पुराने जमाने की बात। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ और उसको 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उनका अपने मुरीदों से ये जो आवाज आ रही ना रोने की घर में से, हाँ, कि बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। गए, कहा के बोले कोई है? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा रो रहा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है, मुबारक हो। कहा दिमाग ठीक है आपका? 1 महीने से सोया नहीं है, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा लाइए मेरी गोद में लेके आइए, उसे बुरा भला मत कहिए। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कान में क्या पढ़ा है उसके? सुनते ही खामोश हो गया। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, ये अपनी माँ के जब पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते। इसका मतलब मेरी बहनों, जब आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा होता है तुम बचा लेती हो। बच्चा तेरा गाना सुन सुन के जहन्नम में जा रहा है, नहीं बचाएगी। इतनी मेहनत और कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें उठा के तू बच्चे को जनती है। अगर तेरा बच्चा जहन्नम में चला जाए तो बता क्या होगा मेरी बहन बेटी, तुझसे कहता हूं। वो कह लगे इसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, तुम आपकी बीबी ने उठते बैठते जागते खाते खाना पकाते चक्की चलाते रोटी बनाते कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ मां जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ना छोड़ दिया तो बच्चे को कुरान की याद आती थी तो तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बोलो तो सही। वाह क्या कहना। अब आपने ताबीज को तो गले में बड़े अच्छे से बांध लिया, हुजूर ने जो कुरान दिया उसको रख दिया उस चारपाई, उस पे ऊपर ताक में, अलमारी में। हुजूर का कुरान तो लाया नहीं पड़ रहा है कोई, वो तो खुलता भी नहीं, उस पे तो कोई गर्द भी नहीं छुटाता। आला हजरत फाजिल बरेलवी, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह। आला फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सुनो इधर देखो, दूध पिलाती है और दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे को दूध के साथ दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। वाह वाह वाह। एक 125 साल पहले की तकरीबन बात है, लाहौर में 4 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और गरीबों के बच्चे थे। तो मैनेजमेंट ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो, ध्यान से सुनो, क्या बनना चाहते हो? इसको कहता है माँ का असर। क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा अब मैं फौज में जाऊंगा। एक बच्चा रोने लगा, क्या बनोगे? कुछ नहीं बोला। और बताना क्या बनेगा? कुछ नहीं बोला। और बताना बेटे क्या बनना चाहता है? कुछ नहीं बोला, रोने लगा। बड़ा खूबसूरत बच्चा था, सबसे ज्यादा ज़हीन था, सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा था। कहा क्यों रोता है बेटे, तू गरीब है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे, बोल क्या बनना चाहता है? उसने अपने मास्टर की तरफ को देख के रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ मास्टर साहब, सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। बच्चा ये कह के जब आगे बढ़ा तो मास्टर ने उसको गोद में उठा के कहा बेटे ऐसा क्यों कह रहा है, तुझको पता है सिहाबी किसे कहते हैं? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, अलबत्ता ये जरूर है मैं जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ मुझको गोद में लेती है और जब भी लोरी सुनाती है तो यही कहती है अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है। कहती कैसे उन्होंने
गार में जैसे कुर्बानी दी, वो कभी जो अबू बकर सिद्दीक की, कभी उमर की, कभी बिलाल हफ्सी के सीने पे कैसे पत्थर रखे जाते थे। ये सब बातें बताती है मेरी माँ। मास्टर साहब, मेरी माँ कहती है सहाबी वो होता है जिससे नबी प्यार करे। तो वो बच्चा रो के लगा, मुझे ऐसी बना दो जिससे मेरे मुस्तफा प्यार करे, जिससे मेरे मदीने वाले। मास्टर ने बच्चे को उठाया और कहा, बेटे तू सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। नारे तकबीर, बोलो तो सही। नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत आला हजरत। माँ ने क्या सिखाया बोलो? अब वो कह रहे हैं फलां मुसलमान, ओ गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों की लड़की हमारे घर में आ गई। आज हमने इतनी, आज मैंने 2, हमने 3, हमने 4, हमने 5, हमने 6, हमने 7, हमने 8, हमने 10, आज दिन में 25, इतने लाख। अफसोस तो हमें भी होता है मुसलमान होने के नाते कि भाई इतनी लड़कियां चली गई, बड़ा अफसोस होता है। मगर इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी से साथ कहना चाहूंगा, गई मुसलमान नाम था, अफसोस हुआ, मगर मेरा ईमान कहता है वो सही मानों में मुसलमान नहीं थी, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए वो जान तो देता है, ईमान नहीं देता। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अगर किसी को देखना है तो फलस्तीन को देख लो। कल की बात नहीं, अभी की बात करें, अभी देख लो, आज देख लो, निकालो अपने मोबाइल और देखो वहां की और लड़कियों को। 7,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के शहीद हुए हैं। माएं जब लाशों को उठा रही हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हाथ में आ रहे हैं। एक एक ब्रेड पे 4-4 लोग भूखे पड़े हैं, एक ब्रेड पे 4 लोग जा रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले उनके खंडर बन गए। मगर आपने कोई एक औरत भी बेपर्दा नहीं देखी होगी, बुरकों में है, पर्दे में। मगर जो बयान आया है वहां की लड़कियों ने दिल एकदम बता दिया कि किसे कहते हैं शाम, कौन है फलस्तीन। वहां की और लड़कियां कह रही हैं, मेरी बहनें सुन लें, वो कह रही हैं हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने घरों में। बुर्का ओढ़ के कौन सोता है? हम सोते हैं। कहा क्यों? कि जब बम आता है तो फिर घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और मलबे से लाशें निकाली जाती हैं। हम ये चाहती हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरे और मलबे बने और जब हमारे जिस्म मलबों से निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, पर्दे में होना चाहिए। लड़कियों को तो खुद बिगाड़ा, हमने कहा बिगाड़ो, आपने खुद बिगाड़ा। लड़कों को किसने बिगाड़ा? किसने घरों में टीवियां ला के रखी? किसने गाने बजाए? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। बाप अगर मस्जिद में जाएगा तो आप ठीक से बताओ, क्या उसका बेटा उसके पीछे मस्जिद में नहीं जाएगा? जो बाप नमाज पढ़े उसे अपने बेटे से कहना पड़ेगा नमाज के लिए? नहीं, उसका बेटा खुद ही उसको नकल करेगा। हुजूर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बेटा अपने बाप का राज है। समझो बात को। लड़की भाग गई, बड़ा मैंने गौर किया, भागी कैसे? वो ऐसे, जब 10 साल की हुई, 10 साल की, और उसने देखा घर में टीवी चल रहा है, अम्मी अब्बा दोनों फिल्म देख रहे हैं और माज़अल्लाह उसमें गंदी हरकतें आ रही हैं, गंदी बातें आ रही हैं, कितनी वाहियात चीजें आती हैं। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, मिंबर है, मिंबर से ऐसी बात भी बयान नहीं कर सकता कि उसके अंदर घटिया हरकतें कर रहे हैं। उसके अंदर हीरो हीरोइन जो होते हैं माज़अल्लाह, वो अंदर घटिया हरकत कर रहे हैं। अम्मी भी वहीं बैठी है, अब्बा भी वहीं बैठा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी टीवियां लगवा के हमें अपना घर दिखा के ले जाते हैं। मैं उस वक्त तो नहीं कहता, थोड़ा शर्म की वजह से, मगर अब मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे जब कोई ऐसे घर में लेके जाता है जिसमें बड़ी टीवी लगी होती है, मैं लानत भेजता हूं उसके घर पे। मैंने इसने तो बर्बादी का सामान कर लिया, ये बड़ा सा टीवी इसके
अंदर नाचेंगी औरतें, इसके अंदर हमें ले जाके क्या कर रहा है, हमारे जाने से क्या बरकत हो जाएगी। जब तूने ये बदतरीन चीज अपने घर में लगा ली, बड़ा सिनेमा घर बन गया तेरा घर, माज़अल्लाह, शर्म नहीं आई। वो लड़की देख रही है, माँ देख रही है फिल्म। अच्छा, फिल्म में जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, रोने लगती है बेचारी। अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, रोई। और जैसे हीरो हीरोइन मिल गए, अम्मी बड़ी खुश हो गई, हीरो हीरोइन भागे, अम्मी बड़ी खुश हो गई। अब वो लड़की देख रही है, अब्बा भी खुश, मेरा बेगैरत भाई भी खुश, मेरा बाप भी खुश, मेरी माँ मनहूस भी खुश। उसने देखा वही काम करो, 20 साल की उम्र हुई, वो भी भाग गई। अम्मा रो के कह रही है, मेरी नाक कटा दी। बाप कह रहे, अरे तो तूने खुद कटाई ना, हमने थोड़ी तुझसे कहा था कटाने को। अगर तेरी बीबी अगर बीबी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती, तो तेरी बेटी सर कटा सकती थी, मगर तेरी नाक नहीं कटाती, बल्कि तेरा सर फकर से बुलंद। वाह 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 वाह। पहले इसी वजह से देखते थे, नानी को देखो, हमारे इलाके में देखते थे, आपके इलाके में देखते थे, शादी करने से पहले वो कहते थे नानी देखो। क्या देखो, बोलो क्या देखो, नानी देखो। मतलब क्या है, नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, फिर नवासी। वो अपने घर को महफूज करते थे कि यार कहीं आगे आके हमारे घर में कोई गलत लड़की ना आ जाए। इस्लाम भी यही कहता है कि पहले नानी देखो। इस्लाम कहता है पहले नानी देखो, बाद में नवासी देखना। अगर नानी देखनी है तो पहले मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां शाह साहब किबला। बच्चे नाफरमान हो गए। अच्छा, कहां बच्चे नाफरमान हो गए? अब्बा कौन सा फरमाबरदार है? जब तू अल्लाह का नहीं तो तेरा बेटा तेरा नहीं। फुजैल बिन नियाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा। बिदकना समझते हो? हाँ, आप समझ गए। तो जब बिदका तो उन्होंने घोड़े को एक तरफ रखा, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे, रोने लगे, बहुत रोए। मुरीदों ने पूछा, हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, रोने की वजह क्या? कहने लगे, हुजूर ने फरमाया जब तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे मातहत लोग तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मैं ये समझा कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। जरा सोचो तो इस बात को। इमाम गज़ाली ने लिखा है, अच्छा ये आलिम, मौलवी, मौलाना, हाफिज, कारी, ये मशाइख, ये सब अपने माँ के फरमाबरदार होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते? आपने देखा नहीं होगा कोई हाफिज, कोई एक दो जलील 100 में हो तो उसका क्या जिक्र करना है। अक्सर माँ बाप के फरमाबरदार। क्यों? क्योंकि बाप जब अपने बेटे को गोद में लेता है और जब बच्चा उसका बोलना शुरू करता है, इमाम गज़ाली कहते हैं जब वो 1-1.5 साल का कहता है ना, अपने बेटे से कहता है, बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, तो आपने देखा होगा कि बेटा ये अल्लाह नहीं कहता, वो कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। बेटा कह रहा है अब्बा 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 अब्बा, वो कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। बेटा कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गज़ाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उस बच्चे से अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी दीनदार बनाओगे तो बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार भी बनेंगे। अगर उलमा के पास अपने बच्चों को भेजोगे तो आपके बच्चे फरमाबरदार बनेंगे। जरा जोर से बोलो। मगर अब मसला यह है कि अब सारे लोगों को तो रंग चढ़ गया अंग्रेजों का, सारे लोगों को तो रंग चढ़ गया माज़अल्लाह गानों का, फिल्मों का, ड्रामों का। उसके कपड़े ऐसे, इसके कपड़े ऐसे। औरतों ने तो माज़अल्लाह हद ही कर दी है। शादी में जा रहे हो आप, कभी जाके देखना मुसलमानों की शादियां, ये माहौल कैसा है माज़अल्लाह। मुसलमान औरतें और मुसलमान उनके शौहर, और वो दोनों इतने बेगैरत कि वो अपनी बीबी को सजा सवार के लेके जा रहा है। उसको बेशरम को, बेशऊर को ये खबर नहीं कि बीबी तो मेरी थी, ये मैंने सजा के पूरी दुनिया को क्या दिखाने का मतलब
मतलब है? इतना बेहया हो गया, मैं बेगैरत हो गया कि बीबी मेरी है। इतने कुछ लोग बेगैरत हैं, दयूस हैं, बेशर्म हैं, और अपनी बेटियों को सजा सवार के शादियों में, और बेशर्मी की हद तो यह है कि मियां देखने वाले मुसलमान लड़के किसी की बहन को देख रहे होते हैं, उनकी बहन को कोई और देख रहा होता है। अल्लाह। मेकअप का सिर्फ इतना सा मतलब था औरतों के चेहरे का। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। इसका मैंने एक ही उर्दू तर्जमा देखा है, मुझे हर जगह यही मिला। मेकअप का मतलब है चेहरे की कमी। अब औरत इस कमी को पूरी करे इस वजह से कि उसका आदमी उसमें दिलचस्पी रखे, उसका आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करे, वो जिना की तरफ ना जाए, अपनी बीवी से मोहब्बत करे, अपनी बीवी से प्यार करे। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, सैयद रिजवान मियां साहब। आप लोग जाना मत भाई, बैठे रहना, थोड़ी बात रह गई मेरी, थोड़ी सी और सुन लो, बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर सैयद रिजवान मियां शाह साहब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां शाह साहब क़िबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, तैयबी दूल्हा, तैयबी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात हट जाएं, हजरत को आने दीजिए, कोई मुश्किल ना हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, हजरत तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रौनकों में इजाफा हो गया, आप जल्दी बैठ जाओ। खानकाह बिलग्राम से फैजान बिलग्राम और फैजान मीर अब्दुल वाहिद लेकर हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब तशरीफ रखते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जैसी सादगी हुजूर ताहिर मिल्लत में थी, वही सादगी रिजवान मिल्लत में नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अखलाक और जो चेहरे पर होंठों पे मुस्कुराहट ताहिर मिल्लत की देखी, वही मुस्कुराहट हुजूर रिजवान मिल्लत के चेहरे पर मौजूद है। और ये माशाअल्लाह हमारे सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बाबरकत हस्ती हैं, हजरत भी बाबरकत हैं। दोनों की दुआओं के साथ मैं अपनी तकरीर वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी देर मुझे और बोलना है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बेटे आप लोगों में जितने लोग बैठना जानते हो बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उधर कुर्सियां हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, आराम करें, बैठे बैठे बैठे, मेरी तरफ देखें, बैठे बैठे, इधर देखें। मैं क्या ऐसा कर रहा था? अब वो घरों में झगड़े क्यों हैं? ये तलाक़ें क्यों हैं? ये तलाकों का, तलाक का एक ही मतलब है, ये तलाक इस वजह से है कि हकदार को हक नहीं मिल रहा और दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, दोनों मियां बीवी नहीं समझ पा रहे हैं करना क्या है। वो औरत उसके कमाए हुए कपड़े पहनकर, कमाई के कपड़े पहनकर, उसी के पैसों का मेकअप करके उसको तो वही अपना बेकार सा मुंह दिखाती है, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, पूरे इलाके के लोगों को अपना चेहरा जाके दिखाती है शादी में। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी बड़ी तैयार हुई, शादी में जा रही थी, मुझसे बोली कैसी लग रही हूं? मैं कहा मैं तो अब भी देखता हूं तुम्हें, सुबह भी देखता हूं, शाम भी देखता हूं, मुझसे जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उनसे लड़कों से जाके पूछो, वो जो शादियों में औरतों को ताकने आते हैं कि तुम कैसी लग रही हो, वो जो औरतों को देखने आते हैं, कह लगी अच्छा वो देखते हैं, वो कह लगी हाँ, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, हमारी शादियां ये शादियां हैं, इतने गाने, इतने डांस, इतने डीजे, ये शादियां हैं, आपकी शादियां हैं।
भाई शादी तो वो है, शादी तो वो थी कि मियां बारात अली की चली थी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बारात अली की चली थी और नबी के घर जा रही थी, और बाराती कितने अजीम थे। अबू बकर सिद्दीक उस बारात के बाराती, उमर फारूक आजम उस बारात के बाराती। उस बारात का काजी अल्लाह का हबीब है। तो जिस बारात का दूल्हा अली हो, दुल्हन फातिमा हो, और काजी मेरे मुस्तफा हो, और बाराती अबू बकर उमर हो, तो उस बारात के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम हसन और हुसैन है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो हसन, जल्दी बोलो हसन, हसन हुसैन है। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में, मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बातें कर रहा हूं मैं, सुन लो, जोर से बोलो सुन। मेरी शादी हुई, मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया। कहते हैं नबी की बेटी की सुन्नत थी, पहले दिन ही मैंने देखी, जैसे ही मैं कमरे में गया हूं फातिमा के, एकदम मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। और कोई जरूरत नहीं कोई परेशान होने की। अपना घर बनाना चाहती है तो जब तेरा शौहर आए मुस्कुरा के सलाम कर। जिस हाल में बैठी हो, जितनी तकलीफ में हो, मर्द को और कुछ नहीं चाहिए। थका हुआ घर से बाहर से घर आए, औरत को चाहिए थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अक्लमंद औरतें वो हैं जो अपने आदमियों का इस्तकबाल करें। उनकी मुस्कुराहट आपने शौहर के लिए होनी चाहिए। ये कैसी बेहया बेहुदा मुस्कुराहट है। सबको मुस्कुरा के देखा, जिसको देखना था मुस्कुरा के उसे मुंह बना के देखा। इससे क्या फायदा होगा? इससे घर बिगड़ेंगे। हजरत अली कहते हैं मैंने पहली मर्तबा फातिमा के कमरे में गया, शादी मेरी हुई है। कहते मैंने नबी की बेटी को देख के रोना शुरू कर दिया, तो मुझे रोता देख के वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा आप क्यों परेशान हैं, आंखों में आंसू क्यों? आप कहने लगे फातिमा मैं देख रहा हूं कैसी भी लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े वो पहन लेती है और उसकी हसरत होती है, हर लड़की की हसरत होती है कि वो जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए पहने। अबू दाऊद की रिवायत। हजरत अली कहते हैं मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा और कहा तो आप रो क्यों रहे हैं? कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं, जिस चादर में, उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई आपको अफसोस नहीं। तो नबी की बेटी ने, अजीम बाप की अजीम बेटी ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी सुन, अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है। अल्लाह तो नमाज़े, अल्लाह तो पर्दा करने से राजी होता है। पूरी दुनिया कहती है मेरी बहनों को बताओ, टाइट लिबास पहन के जाने वाली को हजरत अली कहते हैं हुजूर का, मेरे सरकार का, मेरे नबी का दरबार लगा हुआ है। हुजूर फरमाने बेहतरीन औरत कौन, खैरुन निसा कौन है बताओ? सहाबा सवाल कर रहे हैं सहाबा इकराम से, हुजूर बताओ कौन है? एक सहाबी उठा, हुजूर जो नमाज की पाबंदी करे वो खैरुन निसा है। हुजूर ने फरमाया बात आप ठीक है, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे, बैठ जाएं। दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, हुजूर जो पर्दा करे वो खैरुन निसा है। फरमाया बात आपकी ठीक है, मगर आप मेरी मुराद को तो नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं ऐसी बातें मुझे भी याद थी, मैंने अपनी जगह छोड़ी, मेरा घर खुलता था दरवाजा हुजूर की मस्जिद में, मैं अपने दरवाजे में गया, मैंने अपनी बीबी फातिमा को तरफ देखा, वो कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा सैयदा ये बताएं खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? तो उन्होंने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं ना खैरुन निसा कौन है? तो मैंने कहा नहीं आप सैयदा आलम हैं, आप बताएं। तो मुस्कुरा के बोली मेरे अब्बा से अर्ज कर देना खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, वो खैरुन निसा है। हजरत अली कहते हैं मैं आया, हुजूर का दरबार चल रहा था, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अली अर्ज करे जी। हुजूर ने फरमाया बोलो अली जी या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है ना गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरी मुराद यही बात थी अली जो तूने कही है, मगर ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये मेरी बेटी फातिमा की बहुत जो ये मेरी बेटी, अल्लाह गौर करो, पड़ोसियों पे रहम करो,
और कहते हैं लोग इतना जोर से ऐसा खाना ना बनाओ, इतनी उसमें जो है वो इतना खाना गोश्त बनाओ, पड़ोसी भूखे हो तो उनको कोई खुशबू ना आ जाए। ऐसे पड़ोसियों को लोग ख्याल करने की बात करते हैं और अपने बाप के सामने अपने बच्चों के लिए सारे चीजें लेके जाते हैं। उस वक्त नहीं सोचते कि बाप के दिल पे क्या कुछ। इधर देखें, पड़ोसियों का आपका ख्याल रखेंगे, हम क्या ख्याल रखेंगे? नबी की बेटी हैं। सुनो, हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, जरा गौर करो। सैयदा आलम कौन है? खातून जन्नत कौन है? फातिमा ज़हरा कौन है? सुने आप, सैयदा फातिमा ज़हरा अपने घर में है, रोने की आवाज आ रही है। आपने फरमाया ये कौन रो रहा है, कहां से रोने की आवाज आ रही है? आपकी कनीज फिजा ने कहा ऐसा है सैयदा, पड़ोस में कोई 10-15 घर छोड़ के एक औरत बड़ी बीमार है, उसको जो दर्द ज़ह हो रहा है, वो जो है वो इसमें मुब्तला है, उसको जो है वो डिलीवरी होने वाली है, प्रेग्नेंट मूवमेंट है, बच्चा नहीं हो रहा है, तकलीफ में है। नबी की बेटी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई औरत परेशान रहे और फातिमा अपने घर में बैठी रहे। निकली, अपनी चादर लेके पहुंची, जाके देखा तो कमरे में लौट रही थी, तड़प रही थी औरत, बिल्कुल जो है वो उसको जो है वो दर्द हो रहा था, दर्द ज़ह में मुब्तला थी और ऐसी तड़पती थी। तड़पती हुई बेटी औरत पे जाकर नबी की बेटी ने अपने सर का अपना हाथ उसके सर पे रखा। दस्ते शफकत, दस्ते रहमत, दस्ते बरकत। अभी सैयदा का हाथ सर पे ठीक से नहीं रखा था, मियां वो औरत का बच्चा पैदा हो गया और बच्चा आराम से बाहर को डिलीवर हो गया। अल्लामा हसन बोले दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सीने पे तसल्ली को तेरा नबी की बेटी ने उसके लिए दुआ की, बच्चा पैदा हो गया आराम से। फिर नबी की बेटी ने उससे कहा अल्लाह तेरे घर में खाना बना दूं, उसके घर में झाड़ू लगा दी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो तो झाड़ू लगा दी, घर में सफाई कर दी, सारा कुछ गंदगी साफ की। उसके बाद का तेरे आदमी के लिए कुछ खाना बनाऊं, वो आएगा तो क्या खाएगा? रोने लगी, कहने लगा बड़ा जालिम है। कहा मैं खाना बनाऊं? कहा मेरे घर में आटा नहीं है। कहा जौ तो होंगे, मुझे बता किधर है। तो जौ उठाए नबी की बेटी ने और उठाया और चक्की चलाई। जरा जोर से बोलो, हुजूर की बेटी चक्की चला रही है। चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई, रोटी बना के उसके घर में आपने रख दी, चली गई। शाम के वक्त में यहूदी आया, एक तो बच्चा पहला था, उसे देख के बड़ा खुश हुआ, दिल बाजीचा हो गया, अरे मेरा बेटा, मेरा लाल। बीबी ने देखा खुश है, उसने कहा मैं एक बात कहूं? कहा का सुन, एक बात कह रही हूं, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मुझे अगर कुछ मांगू तो दे देगा? कहा का ऐसा कर, मुझे आमना के लाल के दरबार में ले चल, मैं नबी की बारगाह में जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा दिल उनका हो गया। कहा क्या मतलब? कहा तू जिन्हें गाली बकता है, अगर सुन, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे घर में, मैं तुझसे बता रही हूँ, जिन्हें तू गाली बकता है, अगर उनकी बेटी नहीं आती तो मैं भी मर जाती, तेरा बेटा भी मर जाता। कह लगा उनका नाम मत ले, मैं तुझे वहां नहीं लेके जा सकता। औरत बोली मुझे ऐसा कर, नबी का दीदार करा दे। कहा क्यों? कहा जब से फातिमा को देखा है सोच रही हूँ, जब बेटी के चेहरे का ये हाल है तो नबी के चेहरे का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कह लगी ए आदमी, मैंने बड़ी बड़ी औरतों को बोलते देखा, मगर जब मैंने फातिमा को बोलते देखा, ऐसी बोली किसी की नहीं देखी। कहते मेरे घर में बोली है, मेरे घर में बैठी है, चक्की मेरे घर में चलाई है, ए मेरे शौहर मुझे इजाजत दे। और सख्त दिल था, चला गया, मगर कब तक बचेगा। उसने निवाला निकाला, रोटी निकाली, उसके बाद उसने लुकमा खाया, लुकमा मुंह में खाया, एक दो तीन लुकमे खा के वापस बीबी से बोला खाना कैसे बनाया? कहा तू आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम तो बहुत खाते हो। कहा तू बता खाना कैसे बनाया? कहा नहीं बताऊंगी, पहले तुम बताओ। कहा तुम दोनों बहस होने लगी, बता। वो बोला जब वो हार गया ना, बोला पहले बता तूने खाना कैसे बनाया। कहा तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? कहने लगे इस वजह से मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर खाने खाए हैं, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया पूरी जिंदगी में नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने कहा मैंने नहीं बनाया है। कहा फिर? कहा ये तो नबी की बेटी ने बनाया। हाय हाय हाय, तो फातिमा ने बनाया। वाह वाह वाह। नबी की हाथों, नबी की बेटी की हाथों की बरकत। एकदम दरवाजा ज़हरा पर जाके बोला, ए फातिमा, ए नबी की बेटी, एक सख्त दिल यहूदी आप मेरे घर नहीं गए थी, बल्कि मेरे घर इस्लाम चला गया था। आपने मेरे बच्चे को नहीं नहलाया है, आपने तो मेरी नस्ल को पाक कर दिया है। ए नबी की बेटी गवाह हो जाओ, मैं और मेरा पूरा खानदान आपकी कदमों की बरकत से कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आखिरी बात कर रहा हूं,
मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। नबी की बेटी दुनिया से जा रही है, अपने नबी की बेटी की बात सुन लो। बेटी तो हुजूर की 4 हैं, मगर जब सैयदा फातिमा आती थी उठ के खड़े होते थे हुजूर। किसी आलिम ने आज तक ये नहीं कहा कि बेटी के आने पे खड़े होना सुन्नत है, नहीं। हालांकि बयान सारे उलमा करते हैं, उनको खबर है बेटियां 4 थीं, मगर खड़े सिर्फ अपनी सैयदा के लिए होते थे हुजूर। इस वजह से मेरे नबी सिर्फ खड़े होते थे, बल्कि अपने मिंबर पे भी बिठालते थे और दुनिया को बताते थे कि कयामत तक औरतों के लिए अगर किसी की जिंदगी नमूने अमल है तो वो मेरी बेटी फातिमा की जिंदगी है। वाह 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 वाह। तो मेरी, जल्दी बोलो, मेरी बेटी हुजूर ने अपनी, सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और कितनी उम्र है? 26-27 साल की उम्र बस। अच्छा, बेटा कौन है? हसन हुसैन। शोहर कौन है? अली। बेटी कौन है? ज़ैनब। मगर फिर भी मदीने में दिल नहीं लगता। अब्बा के इंतकाल के बाद मुस्कुराई नहीं 6 महीने। कितने जिंदा नहीं? 6 महीने हयात रही, जाहिरी हयात के साथ, मगर कभी मुस्कुराई? कभी मुस्कुराई नहीं। क्यों? हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया, आप मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपाए। 6 महीने मुस्कुराई नहीं। 6 महीने के बाद दुनिया से जा रही हैं। हजरत अली कहते हैं मेरे हाथ में हाथ है, मैंने देखा नबी की बेटी के हाथ में ठेठे हैं। अल्लाह अकबर। चक्की चलाने की वजह से कुएं से पानी भर के खींचती थी नबी की बेटी। आप मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रेडियो सुनाती हो, फिर अपने बच्चों को गाने मोबाइल में सुनाती हो। हजरत हसनैन करीमैन को सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं मदीने की और औरतें लोरियां देती थी, मगर फातिमा कभी लोरी नहीं देती थी। फातिमा तो हसन हुसैन को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाती थी और कुरान सुनते सुनते दोनों बच्चे सोते थे। जब वो उठते थे तो उनकी माँ की फजर के वक्त में कुरान की आवाज आ रही होती थी और जब वो आंखें खोलते थे, नाश्ता करते थे, तो देखते थे उनकी अम्मी रोटी बना रही हैं फिर भी कुरान पढ़ रही हैं। फिर वो देखते थे उनकी अम्मी झाड़ू लगा रही हैं, वो फिर भी कुरान पढ़ रही हैं। फिर वो देखते थे कि उनकी अम्मी ने फिर चक्की चलाना शुरू की है, फिर भी कुरान पढ़ रही हैं। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरे घर में 17 दिन के फाके हुए, मगर मैंने अपनी माँ को कभी भी कुरान के बगैर नहीं देखा। मेरी माँ हमेशा कुरान पढ़ा करती थी, उठते बैठते चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, मुस्तफा की बेटी। मगर आज दुनिया से जा रही हैं तो रो रही हैं। आसमा बिनते उमैस कहती, मैंने पूछा नबी की बेटी क्यों रो रही है? कहने लगी जीते जी तो मैंने पर्दा कर लिया, मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो कांधा हिलता है, मैं सोचती हूँ जब जीते जी तो मैंने पर्दा कर लिया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो कहीं ऐसा ना हो मेरी बेपर्दगी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लोग कांधा बदलें और जब मैयत हिले मेरी तो किसी को ये न खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली। मेरा इमाम बोला आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। नबी की बेटी क्यों रो रही है? इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं मेरी बेपर्दगी न हो जाए। और मेरी तुम्हारी बेटी ने तो फिटिंग के कपड़े पहन लिए, मेरी तुम्हारी बेटी ने तो बुर्के को बोझ समझ लिया, मगर कयामत के दिन किन के लिए समझा? किन के लिए समझा? इन बंबई की औरतों के लिए, इन गाने वालों के लिए, इन नाटक वालियों के लिए, इन दुनिया के सोशल मीडिया वाली औरतों के लिए। इन्होंने वैसे ही कपड़े पहने, मगर ये बंबई की औरतें, ये नाचने गाने वाली तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी मेरी बेटियों। इनका तो खेल खत्म है। अगर कयामत के दिन किसी औरत का टंका बजेगा तो वो कोई और नहीं है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अगर कयामत के दिन किसी की शान दिखाई जाएगी तो वो कोई और नहीं, हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी, नबी की बेटी होंगी। अल्लाह फरमाएगा अहले मैशर, मैशर वालों गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी। अपने अब्बा की ऊँटनी पे बैठकर 70,000 हूरों के झुरमुट में फातिमा तो ज़हरा जन्नत में जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, कयामत के दिन तुझे पर्दा अता करना तेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे रब का
जोर से बोलो सुभान तेरे रब अल्लाह, का। वाह वाह। तेरे रब का। बस मेरी बात यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे भी कह रहा हूँ, देखो अपने रब से तौबा कर लो, अपनी आंखों को बचाओ, अपनी बहनों से बेटियों से भी कहो अपने घरों के हालात को ठीक करो, अपनी आंखों को बचाओ बुराइयों से, बेहयाइयों से, गंदी बातों से, गंदी चीजों से। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी ऐसा कर, मुझे कुछ दे दे, मैं बड़ी भूखी हूं, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूं, तू अपना जिस्म मेरे लिए हवाले कर दे एक दिन के लिए, मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं इतनी बेगैरत नहीं। चली गई बाहर, फिर वापस आई और कहने लगी कि देखो मेरे बच्चे अब गिरने लगे, बेहोश होने लगे, और अगर मैं मजबूर नहीं होती तो नहीं आती, ऐसा कर मुझे कुछ दे दे, और रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। उसने कहा ठीक है। उसने कुछ दे दिया, वो रात को आई। जब वो रात को आई तो उसके कमरे में बैठ गई, तो इसने उसके हाथ लगाना शुरू किया ना जिना की नीयत से, तो वो कांपने लगी और रोई। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। क्या हुआ? कहने लगी जब मैं सजदा करती हूँ ना अल्लाह के सामने, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे सामने अपने जिस्म की को बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक, अगर मेरे रब मेरे बच्चे भूखे ना होते, और अगर मैं माँ ना होती, और ये मजबूरी मेरे साथ ना होती, तो कभी अपना जिस्म न बेचती। मुझे माफ कर दे अजीम रब, करीम रब, मुझे माफ कर दे। रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, ऐसी रोई फूट के नेक थी। कहने लगी मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी, उसके दिल धुल गया, नहीं बराबर में था ना, उसका दिल धुल गया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले। वो तो चली गई, मगर ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। एक बार आई है, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें। अपने घरों की हिफाजत करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी ने एक बच्चा पाला, और वो था सुनार, बच्चा पाल लिया उसने, और वो पाला हुआ बच्चा था, जवान हो गया। ये सुनार भी एक दिन चूड़ी पहना रहा था, एक लड़की के हाथ पर इसका शबत सवार हो गई, बदतमीजी। इसने उसका हाथ पकड़ लिया मोहब्बत से, ये बदतमीजी से पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, और उस औरत ने छुड़ाया, क्या कर रहा है, तो इसको होश आया। उम्र दराज आदमी था, मगर न जाने शैतान नफ्स गालिब आ गया। मुल्ला रूम कहते हैं ये घर आया ना, तो इसकी बीबी दरवाजे पे खड़ी थी। कहने लगी बाद में घुसने दूंगी, पहले ये बता कौन सा गुनाह करके आया है। कहा मैंने कोई गुनाह नहीं। कहा सही बता। कहा बात क्या हुई है? कहा सही बता। कहने लगा बात ये हुई कि एक औरत का हाथ बड़ा पसंद आया, तो मैंने पकड़ लिया था। कहा बस यही पूछ रही थी, जिसे मैंने अपना बेटा बना के पाला है ना, आज उसने बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई तूने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो तेरे घर में तेरी इज्जत पे हाथ डल गया। वो कांप के बोला मैं तौबा करता हूं, मैं अपने रब से कहता हूं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी बेटियों की हिफाजत कर ले, मेरी बीवी की हिफाजत कर ले, मालिक मुझे माफ कर दे। जब उसने सुना वो अंदर लड़का वो बाहर आया, कहने लगा मुझसे भी जने क्या हो गया था, हालांकि मैं इन्हें मां मानता हूं, आप मेरे बाप है, मगर न जाने मुझे क्या हो गया था। रो के बोला मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने इनसे भी माफी मांग ली। ये कह के मुल्ला रूम कहते हैं उसकी नूर निकल गई, मर गया वो। ये भी रोने वाला रो रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मेरे गुनाहों की हद नहीं, करम फरमा दे, ऐ बेपनाह ताकत वाले मुझे माफ कर दे, मुझ पर फजल फरमा दे, तू तो सूखी खेतियों पे बारिश करने वाला मेहरबान है, अपने फजल से माफ कर दे। ऐसा रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, इसने देखा कोई खूबसूरत शख्स खड़े हैं। कहने लगे आप कौन? कहा पहले आप बताएं आप कौन? कहने लगे मेरा नाम ये है। तो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो। उनका अल्लाह ने तुझे सलाम क्या है कहा है, और मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा आपको गलत फहमी हुई है मूसा,
ये इस इलाके के सबसे गुनहगार का घर है, किसी सही घर में जाके देखो। मूसा बोले अल्लाह ने तुझे ही सलाम कहा है, कोई नेकी की है तूने? कहा बड़ा गुनहगार हूं, इज्जतें बड़ी लूटी हैं। कोई नेकी? कहा हाँ, आज एक औरत को छोड़ दिया था। क्या रोया था? कहा बहुत रोया हूं, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा ने उसकी तरफ देख के कहा तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू टपक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। वाह 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 वाह। सारे गुनाह माफ कर दूं। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, हुजूर के पेट पे जब पत्थर बनते थे इस पे पेट पर, तो हुजूर को क्या दुआ मांगनी चाहिए थी? ऐसे करके हाथ उठा के, अल्लाह मुझे खाना दे दे। नहीं, हुजूर दोनों हाथ उठाते थे। अम्मा आयशा फरमाती और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। ये मेरे लिए, आपके लिए। आज भी कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता जितना हुजूर आपसे प्यार करता है, बेशक, सुभान अल्लाह, जितना अल्लाह आपसे प्यार करता है। तो बस मेरा वक्त तो खत्म हो गया, 1 बज गया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, रिजवान मिल्लत, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आ जाओ, हजरत से मुसाफा करवाऊंगा, बाहर निकल के आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाएं बाहर निकल के आ जाए, इधर आ जाए। जिनके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। आप बैठो, आपकी दाढ़ी है, मुस्कुराओ मत, हंसिए मत, आइए बाहर निकल के आइए। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या आधी हो वो आ जाए, आ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाए और आ जाए, बाहर आ जाए, आप भी आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, माशाअल्लाह। ये 6 हो गए, 4 और आ जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल अपने नबी के लिए? उठ जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। और जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये ना समझे शादी होने नहीं होती दाढ़ी के बाद। अच्छी शादी करना चाहता है अच्छी लड़की से, शादी से पहले दाढ़ी रखा ले। क्योंकि किसी भी दाढ़ी वाले को बेगैरत लड़की पसंद नहीं करती, वही पसंद करती है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत। वाह वाह वाह। आ जाओ, आ जाओ। 7 हो गए। आओ, ये सुन्नत रसूल है, कटाना मुड़ाना एक बराबर है। कोई और आशिक रसूल है जो आज से अपनी जिंदगी बदले? वरना कोई नहीं बदलेगा जिंदगी भाई, याद रखना। हाँ, कोई कब्र में सब हाथ ऐसे करके झाड़ के आ जाएंगे, अंधेरी कब्र है। बड़ी मुश्किल से आज की तकरीर मैंने की। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 3 और कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े हो जाएं, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, इमाम हुसैन की औलाद के सामने आए और अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखा के दिखाएं। है कोई आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में, जो नबी के सुन्नत के लिए आए? है कोई इधर से भाई दीवाना? चले 7 लोग हो गए, जरा भाई हार है। इधर ही खड़े हो, खड़ी रहना, जाने मत। मोहम्मद अली भाई इधर हाथ डाल दो उनके बच्चों, इधर आओ, आगे आ जाओ, आओ इधर आओ, आ जाओ। जो दाढ़ी रखा है वो आ सकता है अब भी। और हजरत दुआ करेंगे, खुसूसी दुआ करेंगे हजरत सैयद रिजवान मियां साहब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत से मुसाफा भी करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। 7 हो गए, सबको हो गया माशाअल्लाह। 7 लोग हो गए। अब सैयद साहब भी आ गए। अब दोनों सादात के सामने वादा करो इंशाअल्लाह। आप भी रखाओगे दाढ़ी? आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। किसी को मजाक से मत देखना, नजर से हक़रत नहीं। जब हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई मदीना शरीफ गए तो आपको पता है उन्होंने मदीना शरीफ में सलाम किया ना, अस्सलाम वालेकुम जद्दी। तो हुजूर की मुबारक तुरबत से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वलदी। तो कहा हुजूर मैं आवाज तो घर पे ही सुनता था, आज तो सरकार ने अपना दस्ते मुबारक बाहर को निकाला और सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा किया। तो पूछा सैयद अहमद कबीर रिफाई से, ये बताइए ये हुजूर ने एजाज क्यों बख्श दिया आपको, आपसे मुसाफा किया है? कहने लगे मैंने अपनी नजर में कभी किसी को हकीर नहीं जाना, अल्लाह ने इसी का बदला ये दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो वादा करो इंशाअल्लाह। 8 हो गए। मैं सोच रहा था 2 और हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए। 2 कोई और दीवाने, दिल कहता है कि कोई हो तो आ जाए।
कोई आशिक रसूल हो, क्यों दुनिया की जिंदगी जी रहा है भाई? आओ मेरे दोस्त, सुन्नत रसूल 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह। चलो वादा करो, 8 लोग वादा करो मेरे साथ, को इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। वादा करते हैं। दोनों सैयद साहब से सर पे हाथ रखवा लो सब लोग, जाओ दुआ कर दी जाए इनके लिए, जाओ। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, आपको पता है आप में से कोई चोर चक्के के साथ, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ कहीं जाते हो, जब अच्छी जगह जाते हो तो किसके साथ जाते हो? किसी चोर के साथ जाते हो? नहीं। किसी गुंडे के साथ जाते हो? अच्छा, आप ये पसंद करोगे कयामत के दिन उठो तो आप अल्लाह के दुश्मन के साथ उठो, फिरौन के साथ उठो, नमरूद के साथ उठो? हुजूर फरमाते हैं जो नमाज को छोड़ेगा फिरौन का साथी होगा। अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन इतने नबियों की उम्मतें होंगी, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की ये कौनी और उसका चेहरा और उसके पांव इतने चमकते होंगे कि मैं पहचान लूंगा, यानी आज़ाए वुजू से मेरे नबी हमें पहचानेंगे। तो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज हमेशा मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हज़रत सैयद आसिफ मियां साहब को अल्लाह तशरीफ रखते हैं, सैयद रिजवान मिल्लत तशरीफ रखते हैं। हज़रत को तो आप जानते होंगे, रिजवान मियां साहब को, माशाअल्लाह बड़ी बरकत वाली शख्सियत है। मैं हज़रत की उम्र के लिए और सेहत के लिए दुआ गो अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हज़रत को लंबी उम्र अता फरमाए, सारे मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे ऊपर दराज फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए। और आप में से जिन्हें मेरी तकरीर कुछ भी थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो इतना समझ लेना कि कोई है किसी का नहीं, नमाज पढ़ो, अल्लाह से को राज़ी करो, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हक अदा करो, ये कि सजदा कर लिया करो अल्लाह के सामने। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसिल मुसलमान में इसिल नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकात। आप लोग बैठे रहें, मोहम्मद अली भाई पढ़ेंगे, जो भी प्रोग्राम होगा। सफ़ीउल्लाह भाई, हज़रत नाज़िम अहले सुन्नत सफ़ीउल्लाह भाई क़िबला तशरीफ़।